अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। एक्सरसाइज 1.4 आपके सामने, जिसमें टोटल आपके पास 11 क्वेश्चन है और आपको हर क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट का साइन यानी अंडर रूट का साइन नजर आ रहा होगा। यानी ये वाला साइन जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अंडर रूट साइन। ऐसी इक्वेशंस याद रखिएगा जिसमें वेरिएबल यानी एक्स या वाई जो भी चीज है वो स्क्वायर रूट साइन के अंदर आ जाए, उसे कहा जाता है रेडिकल इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, आपके सामने है। व्हाट इज रेडिकल इक्वेशन? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल का मतलब स्क्वायर रूट साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर रूट साइन आ जाए और वेरिएबल उसके नीचे हो या कोई भी एक्सप्रेशन उसके नीचे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसमें 7x प्लस 16 ये अंडर रूट साइन के नीचे आ रहा है, तो इट मींस इट्स अ रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो ओवरऑल क्वेश्चन है हमारे, ये 11 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। हर क्वेश्चन में रेडिकल इक्वेशन है। टोटल इसमें 3 कैटेगरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर नॉर्मली अगर हम देखें 4 तक, यहां तक अगर हम देखें तो पहली कैटेगरी है जिसमें एक स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, हम बाकी टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक दूसरी टाइप है, सेकंड कैटेगरी है, जिसमें तीन तीन स्क्वायर रूट आ रहे हैं और बीच में लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर मतलब जैसे एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। और उसके बाद आखिरी 3 क्वेश्चन 9 से लेकर 11 तक जो है, 9 10 11, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहां भी सेम है। हम इसे सपोज कर लेंगे किसी वाई के इक्वल और देन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन है। फर्स्ट 4 कैटेगरी नंबर 1, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी और आखिरी 3 क्वेश्चन थर्ड कैटेगरी। नंबर 1, नंबर 2, स्क्वायर रूट वाली जो इक्वेशंस होती हैं यानी जो रेडिकल इक्वेशन होती हैं, याद रखिएगा उसमें जब आप वेरिएबल की वैल्यू निकाले, लेट्स से एक्स की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, आपको वो दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट करना होगा दोबारा से। वजह, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज लाजमी नहीं है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो हमारा सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, उसे रूट कहते हैं, आंसर यानी रूट। ठीक है, रियल रूट। और जो सेटिस्फाई ना करे दैट विल बी एक्सट्रेनियस रूट, या सिंपली हम उसे एक्सट्रेनियस लिख देंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट। अब सबसे पहले यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, अंडर रूट ए की साइड पे है, दूसरी साइड पे सिंपल नंबर्स हैं 2x प्लस 5। आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, उससे क्या होगा, जब मैं लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लूंगा तो ये बनेगा 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। और जब हम राइट साइड पे स्क्वायर लेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7x प्लस 16 अंडर रूट है ना, इधर भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कैसे लेना है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब दो टर्म है, फर्स्ट टर्म 2x है, सेकंड टर्म 5 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2x इंटू सेकेंड टर्म यानी 5, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब याद रखिएगा पावर 1/2 होता है। रेडिकल साइन का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और ये 1/2 जो होगा वो बाहर वाले इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया 7x प्लस 16। अब इसी क्वेश्चन को हम एक साइड पे करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिस मर्जी मेथड से, चाहे वो मिड टर्म ब्रेकिंग है, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो बहरहाल जी लेफ्ट साइड पे देखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं, दिस विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 दिस विल बी 20x। 7x इधर आके माइनस हो जाएगा और 16 भी इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 4x स्क्वायर। x वाली टर्म्स क्या बन रही हैं, 20 में से 7 माइनस करो, दिस विल बी 13x। और यहां पे 25 में से 16 माइनस होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, अब इसे सॉल्व करें, हम इसे फैक्टराइज करते हैं। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 36,
यानी 4 into 9, और यहां बाय चांस जो पेयर बनेगा वो भी 4 और 9 ही बनेगा, क्योंकि 4 और 9 मिला के 13 ही आता है। ठीक है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 होता है, और 4 प्लस 9 13 होता है। वेरी सिंपल। सो मैं क्या लिखूंगा, 4x² प्लस 4x प्लस 9x, और एंड पे 9 इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने ये मिडल टर्म जो थी ना 13x, इसको ब्रेक कर दिया इन दो नंबर्स में। बाकी स्टार्टिंग टर्म 4x² और एंड वाली 9 एज इट इज। इससे क्या हुआ, ये जो मैंने हाईलाइट किया 4x प्लस 9x वही 13x आता है, और जब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सट्रीम टर्म्स का जो प्रोडक्ट था 4 एंड 9 का 36 भी बनता है। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर 4x। सो रिमेनिंग क्या बचा, यहां x बच गया, और 4x कॉमन आ चुका है तो यहां कुछ भी नहीं, मतलब 1 प्लस, नेक्स्ट में से 9 कॉमन निकाल लें, यहां पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस 1 कॉमन आ गया, और बाकी क्या बचा 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देन अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, और 4x प्लस 9 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से हमारे पास एक x की वैल्यू आ रही है -1, और यहां 4x विल बी इक्वल्स टू -9, एंड x विल बी इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाय 2। दूसरी x की वैल्यू आ गई -9/4। एक x की वैल्यू -1 और दूसरी -9/4। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इन्हीं दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और चेक करेंगे क्या x इज इक्वल टू -1 है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या -9/4 कर रहा है। सो देख लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज इन द मेन इक्वेशन, जो हमारा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन हमारी ये इक्वेशन थी जिसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह लेते हैं। ठीक हो गया, ये साइड ये एक्स्ट्रा पार्ट थे, इसे रिमूव कर देते हैं जी। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट। तो अब मैं यहां पे हेडिंग बना लेता हूं जी, चेकिंग, या चेक हेडिंग बना लें कि अब हम चेक करने जा रहे हैं। तो यहां मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर है 7x प्लस 16। तो सबसे पहले आप फॉर x इज इक्वल्स टू -1 काम करें, -1 पुट करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर। क्या बनेगा, 2x प्लस 5 है ना, तो 2 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 5 इक्वल के दूसरी तरफ क्या बना 7x है, तो 7 इंटू -1 प्लस 16। तो ये बनेगा 7 इंटू -1 -7 प्लस 16 ऊपर स्क्वायर रूट, और लेफ्ट साइड पे -2 है और प्लस 5। 2 इंटू -1 क्या होता है -2। लेफ्ट साइड पे 3 आ गया, और राइट साइड पे 16 में से 7 माइनस करें 9 आता है, और 9 का अंडर रूट 3 ही होता है। तो इसका मतलब है दोनों साइड सेम आ रही हैं, तो ये हमारा ट्रू बन गया, यानी सेम आ गई ना बेसिकली। अगर सेम ना आती तो फिर हम कहते हैं फॉल्स। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 जो है ये हमारे आंसर का हिस्सा है। सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू -9/4, अब ये पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। वी कैन से नाउ from equation 1 put x is equals to -9/4। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 7x प्लस 16। सो वैल्यूज पुट करें जी, -9/4 पुट करनी है। 2 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू क्या है -9/4 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -9/4 प्लस 16, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट साइन। लेफ्ट साइड सॉल्व करें जी, 2 2s आर 4 होता है, तो ये आ गया -9/2 प्लस 5, और दूसरी साइड पे 9 इंटू 7 इंटू 9, दिस विल बी 63/4 और प्लस 16। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी एलसीएम, राइट साइड पर भी एलसीएम। इधर एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 उधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो -9 के आगे प्लस 2 5s आर 10। इधर स्क्वायर रूट है ऊपर, और क्या बना एलसीएम बना 4, यहां 4 उधर 16 से मल्टीप्लाई होगा,
-63 एज इट इज और +64 बनेगा 4 इंटू 16। इधर आ गया 1/4, 64 में से 63 गए 1, ऊपर अंडर रूट है जी 1/4 के ऊपर, और इधर आ रहा है 1/2, 10 में से 9 माइनस हुए 1। अब राइट साइड पे 1/4 है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। इट मींस यहाँ पे दोनों साइड सेम आ गई, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हमने पुट की थी -9/4, इसने भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सो वी कैन से यहाँ पे दोनों जो आंसर हैं, दोनों सॉल्यूशन हैं, वो रियल हैं। सो वी कैन से व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में दोनों आंसर लिख दें, -1 भी लिख दें और -9/4 भी लिख दें, क्योंकि दोनों को पुट करने से हमारी दोनों साइड्स क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। ठीक हो गया। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 भी बहुत सिंपल है, एक साइड पे अंडर रूट है, दूसरी साइड पे बाकी टर्म्स हैं, इसी को मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूं, इसी का स्क्वायर ले लेते हैं। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो x+3 जो स्क्वायर रूट है इधर b स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी तरफ 3x-1 है, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया x+3, मगर राइट साइड पे फॉर्मूला है a-b होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म है 3x और सेकंड टर्म है 1, इसका स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर का मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 3x और सेकेंड टर्म क्या है 1। तो अब ये राइट साइड पे क्या बन रहा है, दिस इज 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 3 आर 6x। अब ये जो लेफ्ट साइड्स हैं इनको भी दूसरी तरफ ले जाएं, यहां x प्लस है उधर जाके माइनस, 3 प्लस है उधर जाके माइनस, और इस साइड पे क्या बचा 0। सो क्या बना हमारे पास, दिस इज 9x स्क्वायर, ये x वाली टर्म्स कंबाइन करें तो -7x आता है, और ये 1 में से 3 को माइनस करें, दिस विल बी -2, और यहां पे है 0। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 9x स्क्वायर -7x -2 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। एक्सट्रीम टर्म्स 9 और 2 इनका प्रोडक्ट 18 आता है, तो दरमियान में 7 है, यहां पर भी 9 और 2 ही पेयर में आएंगे, क्योंकि 9 और 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और 9 2 आर 18 जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब किसके साथ क्या साइन आना है वो देख लेते हैं। 9x स्क्वायर और ये लास्ट टर्म 2 एज इट इज, दरमियान में पहले मैं लिखता हूं, एक टर्म है 9x और दूसरी टर्म है 2x। मैं 9 के साथ अगर पॉजिटिव लिखूं, 2 के साथ नेगेटिव लिखूं, तो ये प्लस माइनस करने से 7x आता है, लेकिन मुझे -7x चाहिए। इट मींस 9 के साथ नेगेटिव होगा और 2 के साथ क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये दोनों जब हम कंबाइन करेंगे तो -9x प्लस 2x ये मिलके हो जाएगा -7x, और मल्टीप्लाई करने से -18 आ रहा है, जो एक्सट्रीम टर्म्स का क्या था, प्रोडक्ट। आगे वही तरीका, फर्स्ट 2 में से 9 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, सो रिमेनिंग विल बी x -1। नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहां पर भी x -1, दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन निकाल लें, x -1 कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ गया 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और अब उसी तरह x -1 को भी 0 के इक्वल रख दें, और 9x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहां पे 9x किसके इक्वल आ गया, -2 के, और x की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 9। अब ये दोनों वैल्यूज को हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक निकले हैं या इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट है। सो नाउ अब हम चेक करने जा रहे हैं, इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम 1 पहले मैं लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी जी, क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1, x प्लस 3 अंडर रूट इक्वल्स टू 3x माइनस 1। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर x की पहली वैल्यू क्या निकली है 1, सो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो x प्लस 3 है ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3, और राइट साइड पे 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया, यहां 4 का अंडर रूट आ गया,
और यहाँ 3 माइनस 1 2 आ गया, तो लेफ्ट साइड पे भी 2 बन रहा है 4 का अंडर रूट, और राइट साइड पे भी 2 है। इट मींस ये ट्रू है, हमारा x इज इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन सेट में आएगा। नाउ फॉर x इज इक्वल टू दूसरी हमारे पास क्या है, फॉर x इज इक्वल टू -2/9, सेकेंड जो वैल्यू है, यस -2/9 पुट करेंगे उसी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 पहले मैं लिख लेता हूं, क्या थी हमारे पास, ये आपके सामने है जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, x प्लस 3 अंडर रूट इक्वल्स टू 3x माइनस 1। सो पुट करें जी, क्या बनता है, x की जगह -2/9 प्लस 3 ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह -2/9 माइनस 1। तो लेफ्ट साइड पे क्या आता है हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे 9, 9 उधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, -2 एज इट इज, और 9 3 आर 27, ऊपर क्या है अंडर रूट, और इधर क्या बनेगा आपके पास, दिस इज 3 3 आर 9, तो -2/3 माइनस 1। अब एलसीएम लेते हैं, राइट साइड पे एलसीएम 3 आ जाएगा, -2 और 3 उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा -3, और लेफ्ट साइड पे ऊपर 25 बन रहा है, 27 -2, और नीचे 9 आ रहा है। तो 25 का अंडर रूट 5 होता है और 9 का अंडर रूट 3 होता है, और राइट साइड पे अगर हम देखें तो ऊपर आता है -5 और नीचे आता है 3। अच्छा, ये दोनों साइड सेम नहीं आ रही, तो यहां पे मैं फॉल्स लिख देता हूं या नॉट ट्रू लिख देते हैं, चलें यहां पे लिख लेते हैं नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू, जो मैंने अभी वैल्यू पुट की है -2/9, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये फिर क्या होगा, हमारा एक्सट्रेनियस रूट होगा। लेकिन जो x इज इक्वल टू 1 थी उसने सेटिस्फाई किया, तो ये रियल रूट है, यानी 1 आंसर में होगा, -2/9 सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। सो वी कैन से, यहां लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू जस्ट 1, और साइड पे बता देता हूं कि जो -2/9 है ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज एक्सट्रेनियस रूट, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट, या सिंपल आप एक्सट्रेनियस का वर्ड भी लिख सकते हैं। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक आंसर ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, वो सॉल्यूशन सेट में आ गया, दूसरे ने नहीं किया, वो एक्सट्रेनियस वैल्यू या एक्सट्रेनियस रूट में आ गया। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में राइट हैंड साइड पे अंडर रूट के अलावा एक -3 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। सो दिस विल बी 4x प्लस 3, और राइट साइड पे अब स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई, यानी 13x प्लस 14, 13x प्लस 14। अब बिल्कुल इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है कि अंडर रूट एक साइड पे है, बाकी सारा दूसरी साइड पे है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो लेफ्ट साइड पे आएगा 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे भी ऐसा ही होगा, अंडर रूट के अंदर है 13x प्लस 14, इधर भी स्क्वायर। अब राइट साइड पे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना अंडर रूट साइन के साथ, लेकिन लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ओपन करना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। सबसे पहले फर्स्ट टर्म 4x है स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4x और सेकेंड टर्म 3 इज इक्वल्स टू दूसरी साइड पे क्या है, 13x प्लस 14। अब लेफ्ट साइड पे क्या बना, 4x का स्क्वायर, दिस विल बी 16x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहां 2 इंटू 4 8, और 8 इंटू 3 24, और साथ x, और वो दोनों टर्म्स भी इस तरफ ले आए, 13x इधर आके माइनस, और 14 भी इधर आके माइनस, इक्वल के बाद 0। अब जरा लिखते हैं इसे, 16x स्क्वायर, x में क्या आ रहे हैं 24 में से 13 माइनस कर दें, दिस विल बी 11x, और बाकी 9 और उसमें से 14 माइनस कर दें, दिस विल बी -5 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी बाय चांस 16 और 5 का जो प्रोडक्ट है, वैसे तो 16 इंटू 5 कितना होता है, 80 होता है, तो दरमियान में 11 है, तो वो भी 16 और 5 के ही मिलने से 11 आ सकता है, 16 में से 5 माइनस करें 11 आ जाएगा, और 16 इंटू 5 80 आ जाएगा, जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है। सो कर लेते हैं, दिस इज 16x स्क्वायर
दरमियान वाली टर्म को मैं ब्रेक कर रहा हूं 16x माइनस 5x और एंड वाला 5 एज इट इज। अब आप सिंपली 16x में से अगर 5x माइनस करें तो 11x आ जाता है, मिडिल टर्म प्लस 11x ही आता है। और 16 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करें तो वही एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आता है 16 इंटू -5 यानी -80। इसका मतलब ठीक है। अब आगे करते हैं, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 16 भी आ रहा है x भी आ रहा है, सो रिमेनिंग विल बी x बचा और यहां कुछ भी नहीं बचा तो 1। नेक्स्ट टू टर्म्स में से आप -5 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होने की वजह से ये भी x प्लस 1 बनेगा। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 1 5 विद माइनस साइन। अब क्या बना, अब x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, दो दफा आ रहा है जी, ब्रैकेट्स में सेम है दोनों, और बाकी बचा 16x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो हेयर x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखें और 16x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से x की वैल्यू आएगी -1 और यहां से 16x है, सबसे पहले 5 उधर जाके प्लस हो गया और अब 16 उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 5/16। अब इन दोनों को हमें पुट करना होगा, सो नाउ चेकिंग। चेकिंग के लिए आप क्या करें, वही अपनी क्वेश्चन वाली इक्वेशन जो है उसे कॉपी करें। पहले क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये है, उसी को आप बेशक इक्वेशन 1 कह लें। 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14, पहले मैं लिखता हूं 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 और -3 अंडर रूट से अलग है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं हेडिंग दे लेता हूं फॉर x इज इक्वल टू -1। तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे 4x है, 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 13x, 13 इंटू -1 प्लस 14 और एंड पे क्या है -3, दिस इज -4 और यहां पे क्या बना, दिस इज -13 और प्लस 14, तो -13 प्लस 14 1 आता है और आगे क्या है -3, तो ये 1 -3। ठीक है, 1 -3 कितना होता है -2, लेकिन इस साइड पे कितना आपके पास है -4, ये तो दोनों साइडें सेम नहीं आ रही, सो वी कैन से दिस इज नॉट ट्रू, मतलब जो x की वैल्यू ये -1 है ना, ये रियल रूट नहीं है, दिस इज एक्सट्रेनियस रूट। अब पुट करेंगे जरा 5/16 और उसको भी चेक करते हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4x इज इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 13x प्लस 14 अंडर रूट के अंदर एंड देन -3। सो नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू है दूसरी हमारे पास 5/16, x इज इक्वल्स टू 5/16 पुट करते हैं, देखते हैं, दिस इज 4, लेफ्ट साइड पे क्या है 4x, तो x की वैल्यू 5/16, राइट साइड पे है 13 इंटू एक्स की वैल्यू 5/16 प्लस के बाद 14 है, ऊपर अंडर रूट एज इट इज इक्वल, सॉरी इक्वल टू कह रहा हूं -3। अब हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे तो ये कैंसिलेशन हो रही है, 4 4 आर 16 है तो 5/4 आता है। राइट साइड पे देखना होगा हमें, एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम में क्या करूंगा मैं, एलसीएम आ जाएगा जी 16, ये अंडर रूट की बात हो रही है, ऊपर क्या बनेगा 13 इंटू 5, दिस विल बी 65 और ये 16 उधर 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कैलकुलेटर ऑन करूंगा और 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 14 के साथ, दिस विल बी 224। ठीक है, सो दिस विल बी 224 और -3 एज इट इज। अब 224 में हम ऐड कर देंगे 65, ये 289 आ रहा है ऊपर, सो दिस विल बी 289 डिवाइडेड बाय 16 और -3 एज इट इज। अब 289 का अंडर रूट क्या होता है, आप सिंपली कैलकुलेटर ऑन करें और 289 का स्क्वायर रूट ले लें, दिस विल बी 17। ठीक है, और नीचे 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 और -3, अब स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, अब फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 उधर 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो 17 और माइनस के बाद क्या आएगा 4 3 आर 12, तो 17 -12 कितना होता है 5/4 और लेफ्ट साइड पे भी क्या चलता हुआ आ रहा है 5/4।
4 ये आपके सामने। इट मींस दोनों साइड्स यहां पे सेम आ रही हैं, सो दिस इज ट्रू। तो मतलब x इज इक्वल टू जो 5/16 है वो हमारा आंसर होगा, लेकिन दूसरा x इज इक्वल टू -1 हमारा रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे, सो सॉल्यूशन सेट में आपके पास आएगा 5/16, और जो -1 मैंने पुट कर दिया ना, -1 हमारा कौन सा रूट होगा, हम लिखेंगे दिस विल बी एक्सट्रेनियस रूट। वजह क्योंकि उसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है 3x प्लस 100 और -x है उसके बाद। ये -x अंडर रूट में नहीं है, इसे दूसरी तरफ ले जाता हूं। सो दिस विल बी 3x प्लस 100 ऊपर अंडर रूट इक्वल्स टू x माइनस है उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस 4 बन जाएगा या 4 प्लस x बन जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्योंकि अब अंडर रूट एक साइड पे है, 3x प्लस 100 के ऊपर स्क्वायर रूट साइन है या अंडर रूट साइन है, इधर भी स्क्वायर, और दूसरी तरफ x प्लस 4 का भी स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास आ गया 3x प्लस 100, और राइट साइड पे हमें स्क्वायर लेना होगा। फर्स्ट टर्म x है उसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म 4 है उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म 4। अब राइट साइड पे क्या बनता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 2 4 जार 8x। अब ये दोनों टर्म्स भी उधर लेके जा रहा हूं, 3x उधर जाके माइनस हो गया और 100 भी उधर जाके माइनस हो गया, और यहां पे क्या बच गया, 0। ये दोनों टर्म्स हमारी पॉजिटिव थी, उधर जाके दोनों क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाली कौन सी दो टर्म्स हैं, 8 और 3, 8 माइनस 3 दिस इज 5x, और यहां पर 16 है और लास्ट पे 100 है, तो 16 में से 100 माइनस कर दें, -84 इक्वल्स टू 0। तो इट मींस ये हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसे फैक्टराइज करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग, 5 को ब्रेक करें दरमियान वाली टर्म को, कि प्रोडक्ट यानी क्या आ जाए, 84 आ जाए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म कॉफिशिएंट 1 है और लास्ट 84 है, तो प्रोडक्ट 84 आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 84। ठीक हो गया, सो देखते हैं। वैसे तो बड़ा इजी है, ये पिक कर लेते हैं स्टूडेंट, 12 और 7 होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 को 84 से करेंगे तो 84 आता है, लेकिन 184 मिला के कभी 5 नहीं आ सकता मिडल टर्म। अगर मैं 2 से करूं तो ये 42 आता है, लेकिन 2 और 42 मिलके कभी 5 नहीं हो सकता। अगर हम 3 से करने की कोशिश करें तो आपके पास क्या बनेगा, तो 3 को मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूं कि मेरे पास 84 आ जाता है। सो चेक कर लेते हैं, 84 को 3 पे डिवाइड करके, ये 28 है, सो 3 इंटू 28 दिस विल बी इक्वल्स टू 84 आता है, लेकिन 3 और 28 मिलके भी 5 नहीं बना सकते। अगर हम 4 से करें तो 4 और 21 होता है 84, ये भी 4 और 21 मिलके 5 नहीं बना सकते। 4 के बाद 5 के टेबल में ये जाता नहीं है। 6 के टेबल में अगर हम करें तो 84 जाता है, यस 84 को अगर मैं 6 पे डिवाइड करूं तो 14, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 14 84 आता है। ठीक हो गया, 7 के टेबल में भी जा सकते हैं, हम अगर करें 7 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 84, और ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको प्लस माइनस करने से 5 आ सकता है और मल्टीप्लाई करने से 84 भी आ सकता है। ठीक हो गया, सो 12 और 7 ये जो पेयर मैंने अब लिखा है, तो करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, +12x और -7x, और ये -84 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब ये 12x है, सॉरी यहां पे साथ लिखना है, +12x, 12 में से 7 माइनस करेंगे, ये मिडिल टर्म 5 आ जाएगी, +5 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -84 भी आ रहा है। अब ये साइड वाला रफ वर्क मैं रिमूव कर रहा हूं जी। तो अब हम एक काम करते हैं, वही फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर x आ रहा है जस्ट, तो रिमेनिंग विल बी x प्लस 12। नेक्स्ट टू टर्म्स में से 7 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन है तो साइन चेंज होके आएगा, इधर भी x प्लस 12, क्योंकि 7 इंटू 12 84 होता है, इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 12 आ गया कॉमन, और रिमेनिंग आ गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 0।
तो हम x प्लस 12 को भी 0 के इक्वल रख देंगे और x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -12 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो x की दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो अब हम करने जा रहे हैं चेकिंग यानी चेक। तो चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो अपना क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 और 3x और 100 के ऊपर क्या था, स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले मैं x इज इक्वल्स टू -12 पुट करता हूं। x इज इक्वल्स टू -12, सो फॉर x इज इक्वल्स टू -12 क्या बनता है, पहले 3x है, सो 3 इंटू -12 प्लस 100 माइनस x की वैल्यू क्या है, -12 इक्वल्स टू 4। सो ये 12 इंटू 3 दिस विल बी -36 प्लस 100 और आगे प्लस 12 है इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेसिकली। तो क्या बना जी, 100 में से 36 माइनस करें 64 आता है और 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8। तो 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4 यानी 20 इक्वल्स टू 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका मतलब है नॉट ट्रू। मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू -12 है ये एक्सट्रेनियस में आ सकता है आंसर। अब x की दूसरी वैल्यू क्या थी, 7। तो फॉर x इज इक्वल टू 7, पहले क्वेश्चन लिखते हैं जी। 3x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4, वैल्यूज पुट करें। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7 प्लस 100 अंडर रूट माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 7 इक्वल्स टू 4। सो दिस विल बी 3 7 आर 21 प्लस 100 यानी 121 बना टोटल, ऊपर अंडर रूट -7 इक्वल्स टू 4। 121 का अंडर रूट क्या होता है, 11, याद रखिएगा। तो 11 में से 7 को माइनस कर दें 4 और दूसरी तरफ भी 4 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। मतलब जो x की वैल्यू 7 है ये सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन -12 सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो 7 हमारा जो आंसर होगा ये आ जाएगा उसमें सॉल्यूशन सेट में। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। लेकिन जो दूसरा -12 था ये क्या होगा, आप कहेंगे सर दिस इज एक्सट्रेनियस रूट। ये कौन सा होगा, एक्सट्रेनियस, क्योंकि इसको पुट करने से हमारा दोनों साइड्स क्या सेम नहीं आ रही, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी यहां पे कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने क्या किया था, अंडर रूट को एक साइड पे किया, बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे किए और स्क्वायर लेके सॉल्व किया। नाउ मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी, क्वेश्चन नंबर 5 टू 8। सो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास अब दूसरी कैटेगरी स्टार्ट होती है, जिसमें 3 स्क्वायर रूट हैं, 2 एक तरफ हैं और एक एक तरफ है और सारे लीनियर फैक्टर हैं स्क्वायर रूट के अंदर। हम डायरेक्टली दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। इधर आपके पास क्या चीज है, x प्लस 5 अंडर रूट, पहले मैं लिखता हूं, प्लस x प्लस 21 अंडर रूट, इधर भी होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी जो आपके पास है x प्लस 60 अंडर रूट, यहां पर भी स्क्वायर। अब यहां पे जो राइट साइड है वहां पे तो स्क्वायर अंडर रूट बड़ा इजीली कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स हैं। एक टर्म आपके पास ये है, दूसरी टर्म ये है, और दोनों का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है, x प्लस 5 अंडर रूट इसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर आएगा यानी x प्लस 21 अंडर रूट का भी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म यानी x प्लस 21। इस तरह यानी आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप चाहें आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। और दूसरी साइड पे क्या है, x प्लस 60, ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं। अब लेफ्ट साइड पे ये वाले स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होंगे और ये बना x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 और प्लस 2 के साथ अंडर रूट के अंदर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी x प्लस 5 भी और x प्लस 21 भी, और इक्वल के बाद x प्लस 60। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
बाकी देख लेते हैं क्या बनता है। x प्लस एक्स बना 2x, और ये 5 और 21 मिलके दिस विल बी 26 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट वाली टर्म के साथ, और अंडर रूट वाली टर्म में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा x से, सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर। फिर x मल्टीप्लाई होगा 21 से, दिस विज 21x। अब x की बारी खत्म। अब 5 इंटू एक्स यानी 5x, और 5 इंटू 21 दिस इज 105। इक्वल के बाद क्या है, x प्लस 60। अब इसे सॉल्व कर लें फर्दर। क्या बनेगा आपके पास, मैं अंडर रूट वाली टर्म एक साइड पे रखूंगा, बाकी सब दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं। तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट में क्या चीज आ रही है, एक्स स्क्वेयर। 21 और 5 मिलके हो जाएंगे 26x, और प्लस 105। ठीक हो गया। इक्वल्स टू है x प्लस 60, और ये दोनों टर्म जो लेफ्ट साइड पे थी 2x और 26, ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगी, 2x और 26। अब क्या करें, अब ये बना x माइनस 2x, दिस विल बी माइनस एक्स, और प्लस 60 में से 26 को माइनस कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 34। और यहां पे क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट के अंदर सेम टर्म यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 34। अब मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। तो स्क्वायर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट, पहले मैं स्क्वायर लिखूंगा होल के ऊपर, फिर स्क्वायर ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 यानी 105 स्क्वायर, और दूसरी साइड पे आपके पास आएगा माइनस एक्स प्लस 34 होल का स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 34 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में 2 का स्क्वायर भी आना है और दूसरी टर्म का स्क्वायर भी आना है अंडर रूट वाले का। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है, ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये बनेगा आपके पास एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है हाईलाइट फॉर्म में, ये इस 2 का भी स्क्वायर है, और ये पूरी टर्म विद अंडर रूट का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, और बाकी अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। राइट साइड पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म है माइनस एक्स और दूसरी है 34। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, आगे मैं यहां लिख देता हूं, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है माइनस एक्स, और सेकेंड टर्म क्या है 34। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 26 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 104x, और प्लस 105 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 420। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे क्या बनता है, सबसे पहले x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, और उसके बाद 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर होता है, अगर आप कैलकुलेटर से लें, तो 1156 आता है, और आगे प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 34 दिस विल बी 68x। अब क्या करें, तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर लें। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 माइनस, वो तीनों टर्म्स इधर आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, 1156 भी इधर आके माइनस हो गया, लेकिन 68 इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, और इक्वल्स टू के बाद 0। अब क्या बना आपके पास, ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए, दिस विल बी 3x स्क्वायर। x वाली टर्म देखते हैं जी, आपके पास ये 104 है, ये 68 है, तो 68 में 104 ऐड कर लें, दिस विल बी इक्वल्स टू 172x, और उसके बाद ये 420 है, ये 1156 है, तो 420 में से आप माइनस कर दें 1156, दिस विल बी 736 विद माइनस साइन, 736 इक्वल्स टू 0।
अब ये इक्वेशन तो बना ली, लेकिन इसमें बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो 3 और 730 से इसका प्रोडक्ट अच्छा खासा बड़ा नंबर आता है, और दरमियान में 172 है। तो वो मिड टर्म ब्रेकिंग में भी होती हो, लेकिन जरा मुश्किल हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन की मिड टर्म ब्रेकिंग करना। तो सबसे बेस्ट वे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं और एक्स की दोनों वैल्यूज निकालें। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है। और सी की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट है, यानी 736। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। एज वी नो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या चीज आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सो पुट करते हैं जी वैल्यूज। दिस इज माइनस बी की वैल्यू है 172 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 172 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू है -36, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। ऊपर आपके पास आ गया -172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर लेते हैं, तो 172 का स्क्वायर आता है 29584, 29584, और आगे माइनस माइनस प्लस है। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 3 12 है। सो 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 736 के साथ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8832, 8832, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। आगे देखते हैं। अब ये दोनों ऐड करेंगे अंडर रूट के अंदर, देख लेते हैं। 8832 में ऐड हो जाएगा 29584, और ये ऐड होने से जो नंबर आता है मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर, स्टार्टिंग एज इट इज -172 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मेरे पास आता है 38416, 38416, और नीचे 6 है। अब इसी टर्म का अंडर रूट ले लें, 38416, तो वो 196 आता है सिंपल कैलकुलेटर से। सो 172 माइनस है, प्लस माइनस 196 डिवाइडेड बाय 6। अब तो बहुत इजी हो गया, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। सो देखते हैं, x विल बी इक्वल टू -172 प्लस 196 ओवर 6, और दूसरी मर्तबा x इज इक्वल टू -172 -196 ओवर 6। तो सबसे पहले क्या बनेगा, 196 में से 172 माइनस कर दें, दिस विल बी 24 ओवर 6। सो ये तो आपके पास सिंपल 4 आ गया, 6 4 24 होता है, तो x की एक वैल्यू तो आसानी से निकल आई। दूसरी वैल्यू है -172, और उसके बाद क्या है -196। जब इन्हें कंबाइन करूं तो ये 368 आता है, 368, और नीचे आपके पास है 6। तो अगर मैं 2 से करूं, 2 3 आर 6, और ऊपर अगर मैं 2 से करूं तो ये आएगा 184, यानी 368 का हाफ। तो -184 ओवर 3, यूं मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं इजीली, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लूंगा जब क्वेश्चन के अंदर पुट करूंगा। बहरहाल एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, वही 61.3 ही बनता है, लेकिन 184 ओवर 3 हम लिख लेते हैं। अब इसको पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो नाउ अब हम चेक करने जा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सॉरी सेटिस्फाई करती भी हैं कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x+5, दूसरा x+21, और इक्वल के बाद था x+60। अंडर रूट लगा देते हैं सारे, यहां प्लस है। सबसे पहले मैं 4 पुट करता हूं। वी कैन से फॉर x इज इक्वल टू 4। सो करें जी, सबसे पहले x+5 है, मतलब 4+5, फिर x+21 है, यानी 4+21, और उधर x+60 है, मतलब 4+60। तो लेफ्ट साइड पे 4+5 9 है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। ये 4 और 21 मिलकर 25 है, उसका अंडर रूट 5 होता है। और उधर 4+60 64 है, उसका अंडर रूट 8 होता है, यानी दोनों तरफ हमारा 8 बन रहा है। सो दिस इज ट्रू, मतलब जो x की वैल्यू 4 है वो हमारा आंसर का हिस्सा है सॉल्यूशन सेट में। लेकिन अब 184 ओवर 3 जो नेगेटिव में आ रहा था उसको चेक करते हैं। सो नाउ फॉर
x इज इक्वल टू -184/3। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 60 अंडर रूट। तो वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू है -184/3 प्लस 5 अंडर रूट प्लस x की वैल्यू है -184/3 प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू x की वैल्यू -184/3 प्लस 60 अंडर रूट। अब लेफ्ट साइड पे देखते हैं क्या बनते हैं। एलसीएम 3 आ गया, यहां 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होना है। सो -184 प्लस 5 3 आर 15 प्लस यहां भी एलसीएम 3 -184 एज इट इज और 3 इंटू 21 दिस विल बी 63 और इक्वल के दूसरी तरफ भी ऐसे ही एलसीएम में 3 -184 एज इट इज और 3 इंटू 60 दिस विल बी इक्वल टू 180। तो अब लेफ्ट साइड पे क्या बना, 184 में से 15 को माइनस कर दो, दिस विल बी इक्वल टू -169/3 अंडर रूट प्लस दिस विल बी इक्वल टू 184 में से 63 को माइनस कर दें। सो 184 में से 63 को माइनस करेंगे अगर आप तो 121 आता है विद नेगेटिव साइन, 121/3 विद नेगेटिव साइन और दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है -1/3 सॉरी -4/3। 184 में से 180 माइनस करेंगे -4 और नीचे क्या है 3। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, याद रखिएगा -1 का जो अंडर रूट होता है उसको कहते हैं अयोटा। ये 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट था, रिवाइज हो रहा है, सो देख लेते हैं। 169 का अंडर रूट क्या होता है 13 और नीचे आपके पास 3 एज इट इज, यानी ऊपर अंडर रूट 13 अयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। आगे चलते हैं, सॉरी अंडर रूट 13 नहीं है, ये 13 है, ठीक है। वजह 169 का अंडर रूट 13 है प्लस 121 का अंडर रूट 11 होता है, साथ अयोटा ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा और दूसरी तरफ 4 का अंडर रूट 2 होता है और नेगेटिव की वजह से साथ अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो यहां से अगर मैं सॉल्व कर भी लूं तो 13 और 11 मिलेंगे, सो ये क्या आएगा 24 अयोटा ओवर अंडर रूट 3 और दूसरी तरफ आ रहा है 2 ओवर अंडर रूट 3 और साथ अयोटा। अब ये अयोटा क्यों आए हैं, क्योंकि हर जगह माइनस, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 169 लिख सकते हैं हम, तो -1 का अंडर रूट अयोटा बन गया। यहां इस माइनस का अंडर रूट भी अयोटा बना, ये आपके सामने है, और इस माइनस का अंडर रूट भी क्या बन गया अयोटा। बहरहाल ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, सो दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। सो वी कैन से कि हमारा ये जो आंसर निकला था 184/3 विद नेगेटिव साइन, ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, लेकिन 4 हमारा रियल रूट है। सो एंड पे लिख लेते हैं 4 और दूसरा क्या है -184/3। ये सॉल्यूशन सेट है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्सट्रेनियस रूट, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। ठीक हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंट यहां पे आपको नजर आया होगा। जैसे लेट से ये 169 माइनस था, इसे मैं यूं कह सकता हूं 169 मल्टीप्लाई बाय -1 होल अंडर रूट। तो फिर क्या होगा, ये जो आपके पास 169 है इसका अंडर रूट बन गया हमारे पास 13 और ये -1 का अंडर रूट क्या लिख दिया अयोटा। तो इस तरह मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि माइनस की वजह से अयोटा लिख दिया और बाकी नंबर जो जैसे 169 का अंडर रूट 13 लिख दिया, 121 का 11 लिख दिया, ये 4 का हमने 2 लिख दिया। उसके बाद सिंपल ये एलसीएम है, ये अंडर रूट 3 एलसीएम में आ गया, ऊपर 13 और 11 ऐड होके 24 आ गया, लेकिन दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। इट मींस ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। कौन, x की वैल्यू -84/3 और दूसरी x की वैल्यू जो 4 थी ये हमारा रियल रूट होगा और हमने इसी तरह आंसर मेंशन कर दिए। This is question number totally 5. Now move to question number 6. Same format question, same format question 5 की तरह ही है जी। So करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। लेफ्ट साइड में है x प्लस 1 प्लस
एक्स माइनस टू अंडर रूट होल स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स, यहां पर भी अंडर रूट और होल स्क्वेयर। राइट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मुझे दो टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं और होल का स्क्वायर है, ये दरमियान में प्लस है ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म है जी एक्स प्लस वन अंडर रूट यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म है एक्स माइनस टू अंडर रूट उसका भी स्क्वायर, प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म है एक्स प्लस वन और सेकेंड टर्म है एक्स माइनस टू इन इन अंडर रूट साइंस, ठीक है। और इक्वल के बाद एक्स प्लस सिक्स आएगा क्योंकि उधर अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं। अब लेफ्ट साइड पे यहां पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी बचा जी एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू, और प्लस टू के साथ अंडर रूट में कंबाइन कर रहा हूं, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, यानी एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस टू के साथ और इक्वल के बाद है एक्स प्लस सिक्स। अब क्या बनेगा, ये टर्म्स जो आपके पास नजर आ रही हैं एक्स प्लस एक्स दिस इज टू एक्स और वन माइनस टू दिस इज माइनस वन, प्लस टू के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो अंडर रूट के अंदर है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, एक्स इंटू एक्स, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वेयर, अब एक्स को टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टू एक्स, अब किसकी बारी है वन की, वन इंटू एक्स वन, वन इंटू माइनस टू, वेरी सिंपल, इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स, इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बना टू इंटू अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स दिस इज माइनस वन एक्स और आगे माइनस टू, अब इक्वल के बाद क्या बनेगा एक्स प्लस सिक्स है ना, और ये दोनों टर्म्स जो हैं टू एक्स उधर जाके माइनस और वन उधर जाके प्लस, सो दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में से x में से 2x माइनस करेंगे माइनस एक्स और 6 और 1 ऐड होके दिस विल बी 7, और यहां पे अंडर रूट के अंदर क्या चीज आ रही है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। अब दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें क्योंकि अब एक तरफ अंडर रूट आ रहा है, अब जब हम स्क्वेयर लेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वेयर, यानी टू इंटू स्क्वेयर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, और राइट साइड पे माइनस एक्स और सेवन है इसका बी होल स्क्वेयर। अब लेफ्ट साइड में सबसे पहले टू का स्क्वेयर हो जाएगा फोर, और बाकी टर्म अंडर रूट में है उसका जब स्क्वेयर लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वेयर कैंसिल, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, और राइट साइड पे स्क्वेयर ओपन करें, फर्स्ट टर्म माइनस एक्स है उसका स्क्वेयर, सेकेंड टर्म है सेवन उसका स्क्वेयर, प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ओके। अब ओपन कर लें इसे, लेफ्ट साइड में फोर अंदर मल्टीप्लाई होगा, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इंटू एक्स और माइनस फोर टू जार एट, राइट साइड पे माइनस एक्स का स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वेयर, सेवन का स्क्वेयर 49 और टू सेवन जार 14 एक्स विद माइनस साइन। अब सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वेयर इधर आके माइनस हो जाएगा, 49 भी इधर आके माइनस होगा, लेकिन 14x इधर आके प्लस होगा, मतलब तीनों टर्म्स के साइन चेंज कर दिए मैंने, मैं लेफ्ट साइड पे ले आया। 4x स्क्वेयर में से 1x स्क्वेयर माइनस करें दिस विल बी 3x स्क्वेयर, दिस इज माइनस 4x और प्लस 14x दिस विल बी 10x, और माइनस 8 और माइनस 49 दिस विल बी माइनस 57 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहां पे देखें तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट मुझे देखना होगा 57 और 3, और दरमियान में आ रहा है 10, ये प्रोडक्ट आता है 3 इंटू 157, सॉरी 3 इंटू 57, ये 171 आता है और दरमियान में 10 है। अब 171 एक ऑड नंबर है, तो अगर मैं इसे 2 से करूं, लेट से मैं कहता हूं 2 से तो मल्टीप्लाई, इसका कोई फैक्टर नहीं ना आता, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 171 आए, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं 3 से करूं, लेट से 171 को मैं 3 पे डिवाइड करके चेक कर लेता हूं, 57 है, यानी 3 इंटू 57, लेकिन 3 और 57 मिलके कभी 10 नहीं बना सकते। 3 के बाद अगर मैं इसको 6 से करूं, 6 और 29 का प्रोडक्ट 171 आता है, लेकिन 6 और 29 मिलके कभी भी 10 नहीं बना सकते। 6 से आगे चलूंगा, ये 7 के टेबल में नहीं आता, ये उसके बाद अगर हम 7 के टेबल में चेक कर लेते हैं, मे भी आता हो,
तो 171 डिवाइडेड बाय 7, यस जी आता है। तो 7 को अगर मैं करूं तो ये 24 से मल्टीप्लाई करूं तो 171 आता है। ठीक है, 7 के बाद 8 के टेबल में ये नहीं आ रहा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, फिर भी 171 डिवाइडेड बाय 8 ये भी आता है। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 21 दिस विल बी इक्वल्स टू 171, लेकिन 8 और 21 मिलके 10 नहीं बनाते। अगर मैं 9 से करके चेक करूं, 171 डिवाइडेड बाय 9 तो ये 19 आता है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल्स टू 171। और यही दो नंबर ऐसे हैं जिसको प्लस माइनस करके 10 लाया जा सकता है। तो मैंने 171 के पॉसिबल फैक्टर्स बनाए और इस तरह मैं लेके उसे चला। अगर आप फॉरन पिक नहीं कर पाते, अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप इसी इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें। एक्स की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 3, बी की 10 और सी की -57, और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। इट डजेंट मैटर, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज करके। बहरहाल मैंने 9 और 19 सोच लिए, तो अब मैं करता हूं 3x² मैं यूं करता हूं +19x और -9x। इससे क्या होगा, 19 में से 9 माइनस करेंगे 10 आ जाएगी ऊपर वाली मिडिल टर्म, और 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -171 भी आ जाएगा। अब ये रफ वर्क मैं रिमूव कर देता हूं ताकि हम यहां पे काम कर सकें आगे। सो देखते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है। आप कहेंगे सर x, सो रिमेनिंग विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 19। नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन आएगा, तो यहां पे क्या होगा 3x, 3 3s आर 9 और प्लस 19 ही आएगा क्योंकि 3 इंटू 9 क्या होता है 57। ठीक हो गया, ब्रैकेट वाली टर्म्स का सेम होना लाजमी है। सो दिस इज 3x प्लस 19 हमारा आ गया कॉमन, और रिमेनिंग आ गया x माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस 19 को भी 0 के इक्वल रखें और x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखें। यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये 3x है तो उधर -19 बन गया, और x की वैल्यू -19/3। तो x की दो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब इन्हें चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती भी हैं या नहीं। सो अब मैं हेडिंग बना लेता हूं जी चेक। सो चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले अपना क्वेश्चन कॉपी करना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस 1 अंडर रूट प्लस x माइनस 2 अंडर रूट इक्वल्स टू x प्लस 6 अंडर रूट। अब सबसे पहले हम एक वैल्यू पुट करेंगे जी, x की वैल्यू -19/3 है और दूसरी 3 है। चले -19/3 ही पहले पुट कर लेता हूं उसी सीक्वेंस से जो मैंने निकाली है। सो करते हैं -19/3 प्लस 1, इधर भी -19/3 -2, और दूसरी तरफ है -19/3 प्लस 6। ऊपर अंडर रूट मेंशन कर देते हैं, इन दोनों अंडर रूट के दरमियान साइन प्लस था, मैंने प्लस लगा दिया। अब सॉल्व करें, एलसीएम लेते हैं, 3 1 से होगा जी। एलसीएम 3 आ गया, -19 प्लस 3 1s आर 3 प्लस एलसीएम 3 आ गया, यहां 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, -19 और -3 2s आर 6, और राइट साइड पे एलसीएम फिर 3 आ गया, इधर 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, -19 के बाद क्या आएगा 3 6 आर 18। अब यहां पे लेफ्ट साइड पे देखूं, दिस इज -16/3, यहां देखूं तो -25/3 ऊपर अंडर रूट है, और राइट साइड पे देखें तो -1/3 ऊपर अंडर रूट है। यहां पे 4 का अंडर 16 का अंडर रूट 4, 3 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज, और इस माइनस की वजह से, यानी ये जो माइनस है इस वजह से, यानी -1 का अंडर रूट क्या बन जाएगा आयोटा, प्लस 25 का अंडर रूट 5, नीचे 3 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज, और यहां भी साथ आयोटा क्योंकि यहां भी माइनस आ रहा है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय -1 होल अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट 5 और -1 का अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, ओवर अंडर रूट 3 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अगर आप यहां पे लेफ्ट साइड का एलसीएम लेते हैं तो 5 प्लस 4 दिस विल बी इक्वल्स टू 9, तो ये चीज आती है 9 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, और दूसरी तरफ आ रहा है 1 ओवर अंडर रूट 3 आयोटा। सो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, सो दिस इज नॉट ट्रू।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो वैल्यू थी x इज इक्वल टू -19/3 ये एक्सट्रेनियस में चली जाएगी। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3 पुट करके चेक करते हैं। सो अगेन पहले हम फॉर लिख लेते हैं जी x की वैल्यू 3 के लिए। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 6। इसमें वैल्यूज मैंने पुट करनी है जी, पहले अंडर रूट लगा देते हैं जी। 3 पुट करेंगे सबसे पहले, 3 प्लस 1 अंडर रूट, यहां पे आएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट और यहां आएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट। 3 प्लस 1 4 ऊपर अंडर रूट, 3 माइनस 2 1 ऊपर अंडर रूट और 3 प्लस 6 9 ऊपर अंडर रूट। 4 का अंडर रूट 2 प्लस 1 का अंडर रूट 1 और दूसरा 9 का अंडर रूट 3। तो यहां पे लेफ्ट साइड में 3 आ रहा है, राइट साइड में भी 3 आ रहा है, इट मींस दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 3 हमारे आंसर का हिस्सा है। तो यहां पे हम रिजल्ट में x की वैल्यू 3 तो खैर लिख देते हैं पहले। दिस इज सॉल्यूशन सेट, यानी सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यू तो है, लेकिन दूसरी वैल्यू जो हमने निकाली थी -19/3 थी हमारी, दोबारा देख लेते हैं। यस, -19/3 ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, क्योंकि इसको पुट करने से हमारी दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही थी। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 6।